रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मध्य भारत की औद्योगिक राजधानी इंदौर इन दिनों प्रिंटिंग और पैकेजिंग उद्योग के केंद्र में बदल गई है। शनिवार से आरंभ हुए प्रिंट पैक इनोवेशन 2025 प्रदर्शनी के दूसरे दिन रविवार को लाभगंगा एग्जीबिशन सेंटर में उद्योग जगत का जोश देखने लायक रहा। पहले दिन जहां 3000 से अधिक विजिटर्स पहुंचे थे, वहीं दूसरे दिन यह संख्या बढ़कर 7000 के पार पहुंच गई। हर गैलरी, हर स्टॉल पर इनोवेशन की चमक और तकनीकी कौशल का संगम नजर आया। इस 3 दिवसीय मेगा एक्सपो का शुभारंभ इंदौर के महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव द्वारा किया गया था। प्रदर्शनी में देश विदेश के 150 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक शामिल हैं, जो ऑफसेट, डिजिटल स्क्रीन और टेक्सटाइल प्रिंटिंग के साथ साथ एडवांस पैकेजिंग, मशीनरी, सॉफ्टवेयर, साइनेज टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन इक्विपमेंट्स की आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन कर रहे हैं। उद्योग जगत ने प्रिंट पैक इनोवेशन 2025 को लेकर उत्साहजनक प्रतिक्रिया दी है। पेपर ट्रैग लिंक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री संदीप भार्गव और अश्विन एंटरप्राइजेस के श्री विनोद भानुशाली ने कहा कि इंदौर में पहली बार आयोजित इस एग्जीबिशन को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। 2 दिनों में लगभग सभी एग्जीबिटर्स को शानदार बिजनेस क्वेरीज और नेटवर्किंग के अवसर मिले हैं। उन्होंने आयोजन के लिए टीम प्रिंट पैक इनोवेशन को बधाई देते हुए इसे उद्योग जगत के लिए प्रेरणादायी मंच बताया। स्क्रीन प्रिंटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सचिव श्री जिग्नेश ने कहा कि पहले और दूसरे दिन का रिस्पांस अत्यंत उत्साहजनक रहा है। ये एक्सपो केवल एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि उद्योग जगत के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। विजिटर्स को यहाँ नए बिजनेस अवसर, टेक्नोलॉजी अपडेट्स और इंडस्ट्री नेटवर्किंग की शानदार सुविधाएं मिल रही हैं। यह आयोजन इंदौर मास्टर प्रिंटर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित एवं स्क्रीन प्रिंटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा समर्थित है। आयोजकों का कहना है कि प्रिंट पैक इनोवेशन 2025 केवल एक ट्रेड शो नहीं बल्कि एक ऐसा मंच है जो प्रिंट और पैकेजिंग उद्योग के भविष्य को नई दिशा दे रहा है। 3 दिवसीय यह प्रदर्शनी सोमवार 3 नवंबर तक जारी रहेगी और इसके समापन से पहले और भी अधिक विजिटर्स व उद्यमियों की भागीदारी की उम्मीद की जा रही है। पैक इनोवेशन इंदौर में लाभगंगा में लगा हुआ है, आपका भी यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ है। आपकी कंपनी के बारे में बताया और किस तरह का रिस्पॉन्स यहाँ पर मिल रहा है इसको लेकर। हमारी कंपनी 82 साल पुरानी कंपनी है। मैं तीसरी जनरेशन हूँ इस पेपर ट्रेड में और मध्य प्रदेश के हम सबसे पुराने कागज के व्यवसायी हैं। आज हमने प्रथम बार यहाँ पर प्रिंट पैक इनोवेशन का जो एग्जीबिशन लगी है उसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस है। इस इन द सेंस कि हमारा एक एक्सपोजर एक सेंट्रल इंडिया का इंदौर जो एक हब सा बनता हुआ दिख रहा है। इंदौर एक लाइमलाइट में आ गया। अभी तक यहाँ के जो लोग हैं वो पूरे सेंट्रल इंडिया के जो लोग हैं वो कभी दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, हैदराबाद भागते थे। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इंदौर अपने आप में एक अपनी पहचान बना रहा है और पहचान बनाते के साथ साथ यहाँ जिस तरह का रिस्पांस है, मुझे लगता नहीं कि इंदौर में बम्बई, दिल्ली के लेवल से कोई कम आंका जाएगा। इधर रिस्पांस ही बहुत अच्छा है और लोगों की पॉजिटिवनेस देखते ही बनती है। और क्या है, इंदौर अपने आप में बेसिकली देखा जाए तो एक कैचमेंट एरिया बना रहा है सेंट्रल इंडिया का। तो जो लोग आसपास के जबलपुर, सतना, रीवा, खंडवा, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, राजस्थान, वहाँ से सब लोग इधर इतने एनकरेजिंग लोग आ रहे हैं और इतना अच्छा कनेक्ट हो रहा है कि मुझे लगता है कि हर साल ये कार्यक्रम होना चाहिए। डिजिटलाइजेशन का युग है, पेपर वर्क लगातार कम होता जा रहा है, क्या किस तरह का इस पे इफेक्ट भी बिजनेस पे इसको देखते हैं? नहीं, मैं आपको देखिए, डिजिटलाइजेशन से पेपर का कुछ सेगमेंट्स में यूज डेफिनेटली कम हो रहा है, उसकी दो राय नहीं है। और आज पैकेजिंग है, आज प्लास्टिक्स को हटा के पेपर का यूज पैकेजिंग में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो एक्चुअली देखा जाए तो पेपर का पर कैपिटा कंजम्पशन हिंदुस्तान में वर्ल्ड स्टैंडर्ड से वैसे ही कम है, और अब पैकेजिंग के आने से वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स होने वाला है। तो जो पेपर की एप्लीकेशन है वो चेंज हो रही है। पेपर का कंजम्पशन एक डिसिप्लिन में कम हो रहा है पर 4 दूसरी डिसिप्लिन में बढ़ रहा है। जैसे आप देखेंगे कि मेरे यहाँ पेपर के कप्स हैं, मेरे यहाँ पेपर की अलग अलग एवेन्यूज हैं, पेपर टिश्यू पेपर है या दूसरे अलग अलग तरह के पेपर्स हैं। तो उन सभी में कंजम्पशन इतना इस कदर बढ़ रहा है और उसमें भी इनोवेशन आ रहा है। हम लोग और हमारी कंपनी क्या है, सिर्फ प्रोडक्ट्स ही ला रही है, उसके साथ में इनोवेटिव सॉल्यूशंस पे वर्क कर रही है। हम लोग इंडियन कंपनीज जो हैं पेपर की कंपनीज, उनको असिस्ट कर रहे हैं कि वो वर्ल्ड लेवल के प्रोडक्ट्स किस तरह से बनाएं, क्योंकि एक गैप है एक इंडियन मिलों के बीच में और मार्केट के बीच में जो गैप है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो 100% इम्पोर्ट हो रहे हैं,
और जो मोदी जी का सपना है कि हमें इंडिया में मेक इन इंडिया का सक्सेस करना है, तो उसमें हमारा योगदान ये है जो हम एज अ पेपर ट्रेडर कर रहे हैं कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पैदा करने के लिए मिल वालों को असिस्ट कर रहे हैं और कस्टमर को ये प्रेरित कर रहे हैं कि इंडिया में ये जो माल बना है ये वर्ल्ड के किसी भी प्रोडक्ट से कमजोर नहीं है। इंदौर के लाभगंगा परिसर में जो प्रिंट पे एक इनोवेशन लगा है जी। आपको किस तरह का रिस्पांस नजर आया? दूसरा दिन है इसका, संडे है, किस तरह का रिस्पांस दिया? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, अद्वितीय। कहीं से मतलब 2 मिनट की फुर्सत नहीं है और हमें तो मिलना जुलना मार्केटर लोग हैं हम लोग, तो हमें तो लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है, तो यहाँ तो हमें 1 सेकंड की फुर्सत नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। नो डाउट इट्स अ ग्रेट सक्सेस। आपका परिचय? मेरा नाम संदीप भार्गव है, मैं पेपर ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन हूँ और हम लोग इस कंपनी में मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था 85 से। मैं 3rd जनरेशन हूँ और मेरे सन जो है वो 4th जनरेशन है, मतलब हमें अभी 82 साल तो हो चुके हैं इस धंधे में। मध्य प्रदेश के गर्व से कहूँगा कि मध्य प्रदेश के हम सबसे पुराने कागज के व्यवसायी हैं। दिवसीय एग्जीबिशन लगी है, आज इसका दूसरा दिन है, क्या कहना चाहेंगे किस तरह से प्रिंटिंग सॉल्यूशंस को लेकर बहुत अच्छा आयाम आज यहाँ पर स्थापित हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? मेरा नाम जिग्नेश लपासिया है, मैं स्क्रीन प्रिंटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी हूँ और ऑर्गेनाइजर ऑफ प्रिंटपेक इनोवेशन 2025 इंदौर। यह हमने शो जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया है इंदौर मास्टर प्रिंटर एसोसिएशन के साथ। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से तकरीबन 140 प्लस कंपनी आई है, जो कंपनी ने स्क्रीन प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग, ऑफसेट, पैकेजिंग, पोस्ट प्रेस, प्री प्रेस और उसके रिलेटेड जैसे इंक है, ऑफसेट के पार्ट्स है, मटेरियल्स है, पेपर वाले हैं, ये सारों ने सहयोग दिया है, उन्होंने पार्टिसिपेशन किया है और आज हमें मोर देन 7000 पब्लिक एक दिन में आई है। तो हम बहुत खुश हैं इंदौर वासियों से, मध्य प्रदेश वासियों से। और आज के दिन पे जो हमने नोटिस किया है, दूसरे स्टेट से भी काफ़ी लोग आए हैं, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और कश्मीर से भी लोग हमारे यहाँ पे आए हैं, तो हमें खुश है। और काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी, सारी लाइव डेमोस्ट्रेशन है, जैसे हम कोनिका मिनोल्टा मशीन है, टेक्नोवा का कंपनी है जिन्होंने कोनिका का मशीन लगाया है, मोनोटेक जिन्होंने रिको का मशीन लगाया है, तो ये सारे मशीन्स लाइव डेमो है। पोस्ट प्रेस में मनोत्रा ग्राफिक्स है, अश्विन एंटरप्राइज है, पेपर में पेपर ट्रेड लिंक है, जोंके इंडिया है जो ऑफसेट के पोस्ट प्रेस और प्री प्रेस मशीन्स बनाते हैं, कोरिगेशन मशीन्स है, और वो जोंके इंडिया इज़ वन ऑफ आवर स्पॉन्सर। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स है दोनों तरफ से, पार्टिसिपेशंस और विजिटर्स, और हम चाहते हैं कि हम बार बार ये शो यहाँ पर लगाएं और ऐसा ही सहयोग हमको मिलता रहे। इस बार फर्स्ट टाइम है, बाकी फर्स्ट टाइम को देखते हुए भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे? यस, इंदौर वासियों ने किस तरह से पसंद किया इसे? यस, ये फर्स्ट टाइम है और इंदौर वासियों के लिए प्लस पॉइंट ये है कि फर्स्ट टाइम इतनी सारे मशीन्स लाइव डेमोस्ट्रेशंस है। आज तक इंदौर में इतनी मशीन्स कभी लाइव डेमोस्ट्रेशंस हुई नहीं है। तो प्रिंटिंग और पैकेजिंग का पहला एग्जीबिशन और मोर देन 500 मशीन्स लाइव डेमोस्ट्रेशन चल रही है। तो सारे इंदौर वासियों खुश है, मध्य प्रदेश लोग खुश है और लोगों ने काफ़ी सारी बुकिंग भी की है मशीन, इससे हम खुश है। तो हम आते रहेंगे। प्रिंटिंग और पैकेजिंग सॉल्यूशन के साथ में फोटोकॉपी की मशीनें भी यहाँ पर बिक रही है, क्या कहना चाहेंगे? यस, फोटोकॉपी की मशीन्स है, जैसे एल्बम्स के लिए यूज़ होती है, फोटोग्राफर को, फोटोग्राफी इंडस्ट्री को यूज़ होती है, प्लस एल्बम के ऊपर जो वैल्यू एडिशन प्रिंटिंग होता है जैसे यूवी और फॉइलिंग मशीन्स, उसकी भी मशीन्स यहाँ पर लाइव डेमो लगी हुई है। इसका एक स्टॉल यहाँ दिखाई दे रहा है, किस तरह के प्रोडक्ट आपकी कंपनी बना रही है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? हम बेसिकली मुंबई से है और हमारे ऑल ओवर इंडिया में कम से कम 10 से 12 ब्रांचेस है और स्पेशली हम लोग पोस्ट प्रेस फिनिशिंग प्रोडक्ट सेल करते हैं। डायरेक्टली हम उनके एक्सक्लूसिव डीलर है, पार्टनर्स है। और जैसे कि हमारे पास पोस्ट प्रेस में लैमिनेशन, डिजिटल डाई कट, काफ़ी सारी रेंज है। जैसे आज की तारीख में पूरे इंडिया में अगर आप देखें तो मैन पावर की काफ़ी इशू है, तो हमारे जितने भी मशीनें टोटली ऑटोमेटेड है, जो काफ़ी बेहतर और बड़े लेवल की मशीनें हैं। और काफ़ी सारी प्रोडक्ट रेंज हमने यहाँ पे लगाई है, जैसे लैमिनेशन में, और हाई एंड मशीन है हमारे पास, हाई क्वालिटी की, प्रीमियम क्वालिटी की मशीनरी है हमारे पास। मशीनों में तकनीकी खराबी को लेकर किस तरह की सुविधाएं कंपनी देती है अपने कस्टमर्स को? जैसे कि हम आज के ज़माने में आपको पता है AI टेक्नोलॉजी चल रही है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो हम उसको अडॉप्ट करते हैं। जैसे कि हम कहीं पे ऑल ओवर इंडिया में हमने 4000 प्लस मशीनें लगाई है, 4000 प्लस, तो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। जैसे मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी हो गए, तो हमारे पास जैसे मशीन में प्रॉब्लम्स आते हैं तो फर्स्ट हम उनको ऑनलाइन सपोर्ट करते हैं। ऑनलाइन में जैसे कि हमारी टेक्निकल टीम है, उनको ऑनलाइन सपोर्ट करते हैं। अगर उनसे नहीं है तो हम उनको वीडियो बना के शेयर करते हैं, क्योंकि आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है कि कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है कि नहीं होगी, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो हम कस्टमर को ऑनलाइन भी सपोर्ट करते हैं और ऑफलाइन भी करते हैं। हम इंदौर के जो लाभगंगा परिसर में
प्रिंट पैक इनोवेशन लगा है, हाँ। आपको किस तरह का रिस्पांस नजर आ रहा है? इसका दूसरा दिन है संडे का, क्या कहना चाहेंगे रिस्पांस? अगर मैं बात करूँ तो इंदौर में ये फर्स्ट टाइम हुआ है, यस ये जो एग्जीबिशन है प्रिंटिंग के लिए, और हम भी इंदौर में एमपी में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। जी जैसे कि हम लोग ऑल ओवर इंडिया में हर साल में 15 से 20 एग्जीबिशंस करते हैं, जी तो हर जगह की अपनी टेक्निक, बट यहाँ पे हमने देखा है जो कस्टमर्स है काफ़ी एग्रेसिव है और अच्छे है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो टेक्निकल उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज है। तो हमें ऐसे कस्टमर चाहिए जो नॉलेजेबल होवे, और काफ़ी सारे अच्छे ऑर्डर्स भी हुए यहाँ पे, और हमारे ऑलरेडी यहाँ पे 150 मशीन लगी हुई है, तो हमारे मोस्ट ऑफ रिपीट कस्टमर हुए हैं यहाँ पे, और उन्होंने नए प्रोडक्ट देखे और इंस्टेंटली ऑर्डर करके उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है यहाँ इस पे। तरह का जो एग्जीबिशन लगा हमेशा लगना चाहिए, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? डेफिनेटली ये पहला कदम है जो प्रिंटिंग के रिलेटेड यहाँ पे एग्जीबिशन हुआ है, और मैं तो चाहता हूँ अगले साल इससे भी बेटर करे, अच्छा करे, और भी जैसे एग्जीबिटर से उनको बुलाइए और काफ़ी बढ़िया प्रोग्राम करिए यहाँ पे। आपका परिचय दीजिए। मैं विनोद भानुशाली फ्रॉम अश्विन एंटरप्राइजेस मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और टेक्निकल हेड मैं ही हूँ कंपनी का, और हम ये फील्ड में 2007 से जुड़े हुए हैं, और हमारी कंपनी 2007 से, और वो पूरी इंडिया में हमारी 14 से 15 ब्रांचेस है, और पूरी ऑल ओवर इंडिया सर्विस देते हैं हम यहाँ पे। सॉल्यूशन यहाँ दिखाई दे रहा है, एक अश्विन एंटरप्राइजेस का हमें स्टॉल दिख रहा है जिस पर आप भी, और बताया जा रहा है कि आप दिल्ली के डीलर हैं इस कंपनी के, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सर मेरा नाम दलीचंद शर्मा है, मेरा दिल्ली में ऑफिस है और मैं मान्या इन्फोटेक सॉल्यूशंस का ऑनर हूँ, और यहाँ पर हम लोग पार्टिसिपेट करने आए हैं एग्जीबिशन में जो इंदौर में लगा हुआ है, और एग्जीबिशन बहुत अच्छा चल रहा है और काफ़ी क्राउड भी है, और हमारा कुछ मशीन बुकिंग हुआ है, और इसके अलावा हम यहाँ पर अलग अलग टाइप के कस्टमर जो आए हैं उनको डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं अलग अलग मशीन का। सो हमारे पास पोस्ट प्रेस की काफ़ी मशीनें हैं, फिनिशिंग मशीन जिनको हम बोलते हैं, लाइक कटिंग मशीन, क्रीजिंग मशीन, लैमिनेशन, परफेक्ट बाइंडिंग, फोल्डिंग, हाफ कटिंग, इस टाइप की जितनी भी पोस्ट प्रेस की मशीन है वो सब हम कर रहे हैं। प्रिंटिंग और इसमें बहुत ज्यादा इनोवेशन हो चुके हैं, बिल्कुल। डिजिटलाइजेशन का जमाना है, क्या कहना चाहेंगे इसको? अभी पहले जो होता था फोकस मेनली ऑफसेट पे चलता था कि ऑफसेट प्रिंटिंग का ज़्यादा काम है, लेकिन उसके बाद डिजिटल प्रिंटिंग आया है। डिजिटल प्रिंटिंग से आपके शॉर्ट रन के जॉब आ गए हैं, जो काम आपको काफ़ी लंबे टाइम तक करना पड़ता है उसमें ये काम जल्दी हो रहा है। तो पहले पोस्ट प्रेस को इतना सीरियसली नहीं लेते थे लोग, छोटा मोटा जुगाड़ करके मशीनों में क्रीज कर दिया, लैमिनेशन कर दिया, बट उसकी पैकेजिंग जो होनी चाहिए ना उसकी वो अच्छी होनी चाहिए, पर उस समय वो मशीनें नहीं थी, तो अभी अच्छी मशीन आ रही है। क्या इन मशीनों से मेन पावर भी कम लगता है, इसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए मैन पावर की आवश्यकता तो पड़ती ही पड़ती है, चाहे कोई भी मशीन हो, बिना मैन पावर के मशीन चलेगा नहीं। बट ये है कि मैन पावर जो जितनी पहले ज़्यादा लगती थी अब वो कम हो गई है, क्योंकि मशीन ऑटोमेटिक हो चुकी है, वो मशीन के अंदर जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिक हो गया है, तो मैन पावर थोड़ा कम तो हुआ है। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। एचडी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज।